शांति। आज 14/5/2025 14 मई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें पुरानी देह से नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी इस पुरानी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया से नाता तोड़ना है, क्योंकि ये पुरानी कलयुगी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं जाती जिसकी प्रारब्ध, जिसका फल दूसरे जन्म में मिले। जब इस जन्म में बाबा की श्रीमत पर चलते हो तो दूसरे जन्म में, माना अगले जन्म में, सतयुगी दुनिया में तुम्हें उसका फल मिलता है। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो। किस कलयुग का क्या नाम है? मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। सतयुगी दुनिया है अमर लोक, तो मृत्यु लोक से अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है आज की मुरली से, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया का कोई भी उल्टा काम ना कराए। माया माना बेकार, आपसे कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी ढीले नहीं पड़ जाना इस पुरुषार्थ में। देही अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, घर की याद के साथ साथ शिव बाबा को भी याद करना है। याद किए चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय शिव बाबा की याद में रहे। हमें नोट करना है सारे दिन में हमने क्या क्या किया, कितना समय शिव बाबा की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप संत बन जाओ। अगर कोई गलत करता है तो आप सही रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आँख पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक भावनाएं, ये मेरा वो मेरा, बाबा कहते हैं उसे किस में समा दो? मेरा बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व आपके चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। ज्ञान के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में व रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अपने चेहरे को देखो कि मेरे चलन में, मेरे चेहरे में, मेरे कर्म में रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है, पवित्रता की झलक दिखाई देती है, या फिर साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो ये चेक करना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 गुणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।